नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज 23 मार्च है। आज शहीद दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। आज ही के दिन लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। उनकी डेथ एनिवर्सरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं भगत सिंह के बारे में आपको कुछ अननोन फैक्ट्स बताता हूँ, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जब भगत सिंह 12 साल के थे तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। उस समय उन्होंने स्कूल बंक किया और जलियांवाला बाग में चले गए थे। वहाँ पे उन्हें कीचड़ से सनी हुई एक बोतल मिली जो हिंदुस्तानियों के खून से बिल्कुल लथपथ थी। उसको उन्होंने ले लिया, अपने साथ लेके गए और उसकी पूजा करते थे। कॉलेज में वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे। उन्होंने राणा प्रताप और भारत दुर्दशा जैसे कई प्लेज में रोल प्ले किए। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। बचपन से ही वो गन्स के बारे में बात किया करते थे। वो अपने खेतों में गन्स उगाना चाहते थे जिससे ब्रिटिशर से फाइट की जा सके। जब वो 8 साल के थे तो नॉर्मल बच्चों की तरह खिलौने और गेम्स के बारे में बात करने के बजाय वो अंग्रेजों को भारत से निकालने के बारे में बातें किया करते थे। जब भगत सिंह के पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते थे तो वो वहाँ से भागकर कानपुर चले गए थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कि अगर मैं अपनी शादी करूँगा इस समय पे जब ब्रिटिश राज है तो मेरी जो वाइफ होगी वो मेरे लिए डेथ का कारण बन सकती है। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो ब्रिटिशर्स मुझे झुका नहीं सकते, लेकिन अगर मेरी शादी हो गई तो मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ। वो छोटी सी एज में ही वो लेनिन के क्रांति जो हुआ था उसके बारे में वो पढ़ने लग गए थे। वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स मुझे मार सकते हैं बट मेरे आइडियाज़ को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को तो कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते। जब भगत सिंह को फांसी देने की बातें चल रही थी तब उन्होंने कहा था कि मुझे फांसी देने की बजाय शूट कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे कंसीडर नहीं किया। इसको उन्होंने अपने लास्ट लेटर में भी मेंशन किया था। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि मैं वार के टाइम पे अरेस्ट हुआ था तो मुझे फांसी देने की बजाय तोप के मुंह पे बांध कर उड़ा दिया जाए। दोस्तों, ये उनकी बहादुरी और देश के प्रति अपनी फीलिंग्स को दर्शाता है। भगत सिंह ने अपने एसोसिएट्स राजगुरु, सुखदेव के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम फेंके थे। ये बमों को फेंकने के पीछे उनका उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना ही था। ये बम बहुत ही लो ग्रेड एक्सप्लोसिव से बने हुए थे। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने 116 दिन तक फास्ट रखा था। और ये सरप्राइजिंग है कि इस टाइम पे वो अपने सारे काम रेगुलरली वैसे ही करते रहते थे जैसे नॉर्मल दिनों में करते थे, जैसे गाना, बुक्स पढ़ना, लिखना और डेली कोर्ट जाना। भगत सिंह ने एक बहुत ही पावरफुल नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद, जो बाद में भारत की क्रांति का महत्वपूर्ण नारा बन गया। जब उनकी माँ उनसे जेल में मिलने आई थी उस समय वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। इसको देख के जेल के ऑफिसर्स थे वो हैरान रह गए थे कि एक आदमी जो अपनी डेथ के इतना करीब है वो हंस कैसे सकता है। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी दी गई उस समय वो मुस्कुरा रहे थे। ये भगत सिंह का उनके देश के प्रति प्यार को दर्शाता है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।